तो आज हमारी जावास्क्रिप्ट की क्लास स्टार्ट होती है। क्या बताया भाई? जावास्क्रिप्ट की क्लास। तो इसमें मैं अब तक हम जो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में काम करते आ रहे हैं, अब तक मैंने कहा आपको प्रोग्रामिंग नहीं की हमने हमने एचटीएमएल पढ़ी, सीएसएस पढ़ी, बूटस्ट्रैप देखा। बूटस्ट्रैप कुछ भी नहीं है, सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क होता है कोई चीज बनी बनाई, किसी सीएसएस से कुछ बना हुआ मटेरियल हम यहाँ पर क्या करें, यूज करें, वो बूटस्ट्रैप। एचटीएमएल की बात की तो वो एक मार्कअप लैंग्वेज है जो क्या करती है, सिर्फ स्ट्रक्चर देने का काम करती है। उसमें कोई प्रोग्राम हमने नहीं बनाया, समझ आ रही है? प्रोग्राम हमने नहीं बना। प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम कहते हैं असल में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होगा? मैं कहूंगा इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, बेटा पेपर करना है आपने, ठीक है, और अब इस पेपर को आपने करना है कैसे, उसके हिसाब से मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं। ये इंस्ट्रक्शन होती है। बेटा उठ के जाओ, पानी लेकर आओ, ये इंस्ट्रक्शन हो सकती है। बेटा उठो, ये काम करो, ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं मैं, किसी को कोई चीज समझा रहा हूं करने के लिए, ठीक है, कि भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो। लेकिन एचटीएमएल में क्या? एचटीएमएल में भी तो यही बोल रहे थे हम लोग, ये काम कर दो, ये काम नहीं। एचटीएमएल एक बना बनाया मार्कअप स्ट्रक्चर है। क्या है? हाँ, उसकी बनी बनाई चीजों को हम यहाँ कॉल करते थे, वो अपना काम करके दे देता था, मैं और कुछ नहीं कर सकता था उसके अंदर, है ना। HTML के अंदर ये बात थी। और CSS कुछ भी नहीं करती थी, वो जो हम स्ट्रक्चर खड़ा करते थे, बिल्डिंग बनाते थे, उसको सिर्फ क्या करती थी, डिजाइनिंग का काम देती, कलरिंग वगैरह, साइजिंग वगैरह, पोजिशनिंग वगैरह, ये सब काम कर रही थी। लेकिन जब प्रोग्राम्स की बात की है मैंने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे पास क्या कर रही होती है, ये वाला फैन बंद कर दो, इनका बटन है यहाँ कॉर्नर पे, वो बंद कर दो बेटा। तो अब ये मेरे पास क्या करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मुझे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही है कुछ काम करने के लिए। जैसे कंप्यूटर को मैंने कहा फंक्शन है ना, मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज कर दिया, कर दिया। मैंने कहा मेन्यू खोल दो, खोल दिया। ओपन कर दो, ओपन कर दिया। ये मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूं। जैसे मैं अगर मैंने कहा इस बच्चे को बोलता हूं पानी ले आओ, और कोई काम बोलता हूं, वो कर रहा है काम, ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है? तो कंप्यूटर पे भी हमने फॉलो करना है। अब जब मैं आपको भी बात कर रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं ओबोवार का, अब आपको पता नहीं है ओबोरा का, नहीं पता, तो इसका मतलब आपको समझ नहीं आएगी, मेरी और आपकी लैंग्वेज नहीं बन पा रही। मैं आपको इंस्ट्रक्शन तो दे रहा हूं, भाई ये कर दो, आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, किसी लैंग्वेज में। तो जब मैं प्रोग्राम दे रहा हूं, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, कुछ कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं आपको, तो उसके लिए मुझे एक जुबान की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? तो इसके अंदर बहुत सारी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं। क्या होती हैं? सबसे पहले कंप्यूटर में जो बेसिक चीज है वो है कंप्यूटर की हार्डवेयर। क्या है? हार्डवेयर मेरे पास कंप्यूटर का एक पार्ट है, यानी कि फिजिकल पार्ट है जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब कंप्यूटर में जब भी मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लैंग्वेज की बात करता हूं, तो पहली लैंग्वेज मेरे पास आती है लो लैंग्वेज। क्या? लो। अच्छा, लो से भी नीचे एक और लैंग्वेज है, वो है मेरे पास मशीन लैंग्वेज। क्या? मशीन की लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज। अब ये मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है भाई? जो करंट चल रहा है मेरे पास, करंट ही है ना भाई, एक बोर्ड है उसके अंदर मैंने तारे लगाए हुए, क्या चल रहा है, पावर सप्लाई लगी हुई, पावर ही चल रहा है बोर्ड के अंदर। उस पावर को समझ रहा है, उस पावर को क्या कर रहा है, समझ रहा है, उससे इंस्ट्रक्शंस ले रहा है। भाई इस चीज को इतना पावर देना है, इसको ऑन करना है इस वक्त, इसको इस वक्त बंद करना है, इसको इस वक्त चलाना है। ये मशीन लर्निंग है, मशीन की लैंग्वेज है। क्या है? मशीन की लैंग्वेज मेरे पास। इससे ऊपर एक लैंग्वेज है जिसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। क्या है? जो मेरे पास टोटली काम करिए कंप्यूटर की जुबान को समझाने के लिए, कंप्यूटर को कुछ समझाने के लिए। 101010 यानी कि बाइनरी फॉर्म। किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म में अब देखो दो किस्म की बातें आगे। पहले मैं आपको इससे भी ऊपर की लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है? अब जरा टॉप पे देखो कौन सी लैंग्वेज है, उसके बाद लो लेवल, उसके बाद मशीन लैंग्वेज। अब हाँ, लो हाई लेवल से बात करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज ये है, अगर मैं यहाँ आ जाऊं सिंपल क्रोम पर ही आ जाता हूं और यहाँ लिखता हूं हेलो। ये जो हेलो है ना, ये वो जुबान है जो मैं इंग्लिश लिखूं या जो भी जुबान मैंने यहाँ लिखी है, ये जो कंप्यूटर को हेलो नहीं समझ आता, व्हाट इज हेलो, ठीक है, हाई भी नहीं समझ आता,
ठीक है। तो अब ये वाली लैंग्वेज, ये मेरे पास जो लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? यानी कि ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है इसको। क्या करता है? ह्यूमन कौन? इंसान। मैं इस लैंग्वेज को समझता हूं ना, हेलो लिखा है मुझे पता है हेलो है। अगर यहां लिखा होता हेलो की जगह मैंने जैसे आपको बाइनरी नंबर बताए थे, हर अल्फाबेट का अलग अलग बाइनरी नंबर होता है, नहीं बताया? चलो अभी बताता हूं मैं आपको। मैं जब कंप्यूटर पे लिखता हूं ना, टेक्स्ट पर आता हूं, ए लिखता हूं क्या? यार ये रह गया, इसको क्या है, चलो ऐसे बड़ा कर दूंगा, ठीक है हो गया। मैं लिखता हूं ए, मैं लिखता हूं ए। कंप्यूटर को नहीं पता ये मैंने ए दबाया है, कंप्यूटर को नहीं पता मैंने कीबोर्ड में ए लिखा हुआ है, यहाँ ए लिखा हुआ है, मैंने ए दबाया, वहां स्क्रीन पर ए आ गया। ये ए मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। ह्यूमन इसको अंडरस्टैंड कर रहा है, कुछ लिखा हुआ है, अब वो जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज बनाता जाए। ठीक है, समझ आ रही है बात यहां तक? इसके बाद कंप्यूटर समझता क्या है, इस हर हाई लेवल लैंग्वेज के पीछे लो लेवल लैंग्वेज है। क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। अब ये लो लेवल लैंग्वेज लैंग्वेज करती क्या है और होती कैसी है, अगर मैं आ जाऊं, कंप्यूटर को पता है ए, जब मैं ए दबाता हूं कंप्यूटर को क्या समझ आता है, मैं लिखता हूं बाइनरी बाइनरी नंबर ऑफ कीबोर्ड। इनको हम कहते हैं आस्की कोड। क्या? आस्की कोड। अरे भाई किसी की वीडियो ही खुल गई है। और ये मैं ओपन करता हूं, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। ये क्या है? आस्की कोड। ठीक है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना हुआ है कुछ कोड्स का, कि जब मैं बी दबाता हूं तो कंप्यूटर को नहीं पता बी क्या चीज है, कंप्यूटर को नहीं पता, ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है दिस इज बी। क्या है? दिस इज बी। कंप्यूटर के पास वो चीज ए कन्वर्ट हो जाता है, हर नंबर के पीछे, हर अल्फाबेट के पीछे लो लैंग्वेज होती है जो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करती है। क्या कन्वर्ट करती है? जैसे कि 1 0 0 0 0 1 और 0, ये है बाइनरी लैंग्वेज। यानी कि जब मैं बी लिखता हूं तो कंप्यूटर को बी नजर नहीं आता, कंप्यूटर को नजर आता है नंबर 1 0 0 0 0 1 0। ये हो गई मेरे पास लोएस्ट लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। क्या? लो लेवल लैंग्वेज, जो 1 0 की फॉर्म में। इसके बाद कंप्यूटर को क्या पता 1 क्या होता है 0 क्या होता है। बात तो ये भाई, जैसे अब अच्छा एक और बात, सर 1 0 1 0 तो है, क्या 1 का भी कोई बाइनरी कोड है? 1 का खुद का बाइनरी कोड है अलग से, लंबा चौड़ा। 1 की जगह ऐसा नहीं होगा 1 लिखा तो 1 आ जाएगा, 1 का खुद का बाइनरी कोड है भाई। एक डॉट का भी बाइनरी कोड है। क्या है? डॉट का भी बाइनरी कोड है। 1 मिनट में यहां से ऐसी पिक्चर निकालता हूं जो थोड़ी सी साफ नजर आए। आई थिंक ये वाली पिक्चर क्लियर होगी थोड़ी, इसको ओपन करता हूं। हाँ ये थोड़ी सी क्लियर है, ठीक है। ये देखो जरा, हर चीज का, ये देखो नंबर का भी, 0 का बाइनरी कोड क्या है? 00110000। 1 का क्या है आस्की कोड या बाइनरी कोड? वो ये है 0011, ये रहा। देखो हर करेक्टर का, हर डॉट का, इसका कीबोर्ड में जितने वर्ड है आप दबाते हैं जो स्क्रीन पे नजर आते हैं, हर एक के पीछे एक बाइनरी कोड है। वो क्या? हाँ हाँ, आस्की कोड। आस्की की फुल फॉर्म अगर मैं निकाल दूं ना, तो अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही, मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ है आस्की कोड्स। ये आस्की कोड हमें याद करने पड़ते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसका नाम। ए फुल फॉर्म ऑफ, याद भी आ जाएगा, ASS आस्की कंप्यूटर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसकी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, जो इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, इंफॉर्मेशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है, इंटरचेंज हो रही है हमारे दरमियान, ये इंफॉर्मेशन यहां से वहां ट्रांसफर हो रही है। जो तो ये क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए, यानी कि मैं ए दबाता हूं, कंप्यूटर को नहीं पता है, वो इंफॉर्मेशन चेंज होती है बाइनरी में। अब बाइनरी कंप्यूटर को 1 0 भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन उस हर 1 0 के पीछे कंप्यूटर के अंदर मशीन लर्निंग या मशीन की लैंग्वेज है, जो पहचानती है, जो समझती है कि भाई ये 2 करेक्टर है 1 और 0, और कुछ नहीं। जब 1 की बात है किसी चीज को ऑन करना है, 0 की बात है किसी चीज को क्या करना है,
बंद करना है। 1 की बात है तो किसी चीज को क्या करना है, ऑन और 0। अब अगर मैं 0 दबाता हूं तो कंप्यूटर के किसी ट्रांजिस्टर के अंदर ये वाला प्रोसेस होता है, वो 2 दफा ऑफ होता है, 2 दफा ऑन होता है, फिर ऑफ 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 ऑफ। ये प्रोसेस जैसे ही चलता है वो पहचान जाता है 0, फिर वो उसको कन्वर्ट करके लाता है पूरी स्क्रीन तक, हमें करेक्टर दिखाता है। कैसे, अगर ये बात अगर मैंने पहले समझाई है पता नहीं क्लासेस में समझाता रहता हूं जब ये आस्की कोड्स वगैरह की मिसाल आती है। बिल फर्स्ट मैं आपको कोड में बात करूंगा आपसे, क्या कोड में बात करूंगा, जब मैं ए बोलूंगा तो मैं 2 दफा टैप करूंगा, जब मुझे बी बोलना है तो मैं 4 दफा टैप करूंगा। क्या बोला मैंने, हाँ। अब ये आपको कैसे, अगर अब आप लोग समझ रहे हो, सर बता दिया, अगर कोई नया बंदा आए और मैं यहाँ इस तरीके से कर रहा हूं, आपको जेड तक ये चीज रटवा दूं और मैं यहाँ 2 बार यूं करूं, आप बोलो बी ए, मेरा नाम पूरा बोल दो बिलाल, तो वो हैरान जगह, यार ये क्या तरीका है, ये कैसे, क्योंकि आपको ये चीज सिखा दी गई है। इसी तरह कंप्यूटर को भी ये चीज सिखा दी गई है कि भाई जब एक दफा कोई लाइट ऑन ऑफ करे, वो होता था ना पहले पहले जब लियारी के हालात खराब थे, वो कहते थे फिलानी गली से गुजरना है 2 बार लाइट मारना, इस गली से गुजरना है लाइट ऑन करके ऑफ करना। तो वो इशारे होते थे, क्या होते थे, इशारे, ताकि कोई मार ना दे ना, ऐसा ही कुछ होता था। तो ये मैंने सुना हुआ है, लियारी वाले बताते हैं हम जब गलियों से गुजरते थे 2 बार लाइट मारते थे तो इसका ये मकसद होता। अब ये इशारा इंडिकेशन दी जा रही है, तो यही इंडिकेशन कंप्यूटर के लिए यूज होती है। जब मैं कोई अल्फाबेट कोई भी नंबर प्रेस करता हूं तो कंप्यूटर को वो नंबर नहीं दिखाई देता, कंप्यूटर को उसको पीछे का बाइनरी कोड दिखा, और उस बाइनरी कोड के हिसाब पे उसके पीछे मशीन लैंग्वेज होती है जो कि क्या कर रही होती है, उसको सर्किट में चला रही होती है, यानी कि हार्डवेयर से कनेक्ट कर रही होती है। हार्डवेयर के ऊपर मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के ऊपर असेंबली लैंग्वेज, असेंबल करने वाली, जोड़ने वाली, असेंबल होता है ना, किसी वो मशीनरी असेंबल करने जा रहे हैं लगाने, तो मशीन के ऊपर जो लैंग्वेज असेंबल कर रही है उसी को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज का दूसरा नाम असेंबली लैंग्वेज भी है, असेंबल करना। ठीक है, समझ आ रही है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से। अच्छा जैसे ही आ गई, क्या क्या चीजें आ गई भाई बोलो। हाँ हाँ, इसके पीछे ना, इसके पीछे बोर्ड का अपना कोड होता है। ठीक है, जैसे ऐसा इस बिल्टन कार्ड के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर, हर बोर्ड के अंदर अलग प्रोग्राम लगाया जाता है, मशीन वाला प्रोग्राम। जैसे एक रिमोट है, आप बटन मारते हो, ऑन करना है ऑफ करना है, उस बोर्ड के अंदर ऑलरेडी बिल्टन प्रोग्राम डाल के देते हैं। समझ आ रही है, वो मशीन कोड उसमें डाल के देते हैं कि भाई तू मशीन है, तूने ये समझना है, इसने एक दफा बटन दबाया तो चीज ऑन करनी है। होती है लाइटिंग, छोटे से सर्किट के अंदर भी है। आप फ्लैश लाइट लेते हो, वो उसकी पाइप्स की, एक दफा ऑन करो ब्लिंक मारेगी सिंगल, 2 दफा ऑन करो ज्यादा ब्लिंक करेगी, 3 दफा ऑन करो कलर चेंज करेगी, चौथी दफा ऑन करो बंद हो जाएगी, 5वीं दफा ऑन करो ऑन हो। ये क्या है, जो उसके अंदर छोटा सा सर्किट लगा हुआ है ना, ये सारा गेम उसके अंदर है। और वो सर्किट को कैसे बताया गया, मशीन लैंग्वेज के जरिए उस सर्किट के अंदर ये चीज फिट की गई है कि भाई जब फर्स्ट टाइम प्रेस हो तो ये करना, 2 मरतबा प्रेस हो तो ये करना, 3 दफा प्रेस हो तो ये करना, वो सर्किट। और उसमें रीसेट की वैल्यू डाली होती है, इतने सेकंड बाद रीसेट हो जाना। अगर आप ऑन द स्पॉट ही एक दफा आपने ऑन की, लाइट ने फ्लैश मारा, आप दूसरी दफा ऑन करोगे ब्लिंक करेगी ना, और आप ब्लिंक आपने थोड़ी देर बाद किया तो वो दोबारा से प्रोसेस शुरू कर देगी, रीसेट हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या लगा हुआ है मेरे पास, मशीन कोड्स। ठीक है, मशीन की लैंग्वेज डाली गई। इसी तरीके से जब मैं यहां पर भी बात करता हूं, असेंबली लैंग्वेज आएगी, उसके ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज जो मैं समझ, जो आप लोग समझ। क्लियर हो गए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस तरीके से, कोई भी लैंग्वेज हो, असल काम इस तरीके से कर रही होती है। उसके पीछे आस्की कोड होता है, अमेरिकन का बनाया हुआ एक स्टैंडर्ड कोड, उसी कोड के हिसाब से मशीन किसी चीज को समझ सकती है। अब इसके अंदर और बहुत सारी डिटेल है, हमारा ये बहुत ज्यादा मैन डीपली टॉपिक नहीं है। अच्छा, अब मेरे पास एक और चीज है, क्या, एक और चीज, वो है, एक होता है इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। यहां आ जाऊं और यहाँ 1 मिनट, एक मेरे पास इसकी एक इमेज भी बनी हुई है, हाई लेवल लो लेवल मशीन लर्निंग की, मशीन लैंग्वेज की डायग्राम मैंने देखी थी, तो वो मैं निकाल देता हूँ, उससे आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो जाएगी। ये है, या एक मिनट, प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज
एक मिनट, आई थिंक यही वेबसाइट है डिफरेंस बिटवीन वाली, ये लोड नहीं हुई अभी इसी तरह एडवांटेजेस। न्यूज़ चल रही है कौन से क्या थी वेबसाइट का नाम नहीं याद किया मैंने ना, गलती कर दी। क्या हुआ? नहीं नहीं यही आई थिंक ये है, हाँ ये रहा। ठीक है, वो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने चेक की थी लैंग्वेज के लिए। तो सबसे पहले क्या है? हार्डवेयर। उसके ऊपर क्या है? मशीन। उसके ऊपर असेंबली। असेंबली लैंग्वेज मेरे पास क्या है? लो लेवल लैंग्वेज। उसके ऊपर हाई लेवल लैंग्वेज। इनके ऊपर मेरे पास आती हैं ये लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसमें सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डॉट नेट है, और लैंग्वेजेस हैं इस टाइप की, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस। ठीक है, वो विजुअल स्टूडियो की लैंग्वेज है एक, इस टाइप की बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो समझ रही हैं हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर कोडिंग। ठीक है, तो ये कोडिंग वाली आप समझ लो, मैन टॉप पे है कोडिंग वाली लैंग्वेज जो कोड की जाती है। उसके नीचे आती है हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो हम ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है, एप्पल वेप्पल सिंपल से वर्ड्स। उसके नीचे वो उसको कन्वर्ट करता है किसमें? लो लेवल में। उसके नीचे मशीन की लैंग्वेज पर लाता है, वहां से फिर वो सारा काम हार्डवेयर के अंदर होता है। तो ये एक उसका मैन ब्लॉक है, आप समझ जाए कि किस तरीके से काम कर रहा होता है ये। क्लियर? जिसने ये लिखना है बनाना है। और वैसे एक मिनट में इस वेबसाइट का नाम बता दूं, क्या था अभी मैंने ऑन की थी, आप लिखिएगा इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर, और इस वेबसाइट का नाम याद दे रहा होगा बेटर प्रोग्रामिंग पब। इसके अंदर ये बड़ी डिटेल इसने दी हुई है, पढ़ोगे बहुत जबरदस्त, इसने छोटी छोटी बातें बताई हुई है। देखो आप सोर्स कोड डालते हो, वो उसको कंपाइलर के थ्रू लेके जाता है, फिर मशीन कोड और आउटपुट। अब ये कंपाइलर के थ्रू जब जाता है तो इसके अंदर दो प्रोसेस हो जाते हैं। अगर दूसरा है आप सोर्स कोड लिखते हो, यानी कि जो मैं कोडिंग करता हूं वो इंटरप्रेट करता है और आउटपुट देते हैं। अब अच्छा, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है इंटरप्रेटर, अब तक बाकी चीजें तो समझ आ गई, सोर्स कोड जो लिख रहा हूं मैं, आउटपुट आपको बता दिया सिंपल, जो उसका आउटपुट आ रहा होता है, मैं जब भी कोई चीज लिखता हूं उसका आउटपुट। क्लियर है यहां तक? इनपुट और आउटपुट वाली बात समझ आ गई? इनपुट वो है, ये सोर्स कोड का मतलब इनपुट जो मैं लिख के दे रहा हूं उसको, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूं। आउटपुट का मतलब, हाँ अभी वही बताने लगा हूं, आउटपुट का मतलब जो चीज, और मशीन कोड आपको बता दिया। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में फर्क है। कंपाइलर क्या करता है कि जब आप प्रोग्राम पूरा लिख देते हैं, क्या करते हैं? लिख देते हैं, आप उसको रन करने लगते हैं, क्या करते हैं? वो रन नहीं करता फौरन से प्रोग्राम। क्या नहीं करता? वो पहले पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है, एक दफा खुद रीड कर लेता है फटाफट से। क्या करता है? अगर उसमें कोई एरर है वो उसको आगे रन ही नहीं होने देगा। क्या नहीं होने देगा? रन होने ही नहीं देगा। वो कहेगा नहीं भाई स्टॉप हियर, एरर है, ऑन द स्पॉट सोर्स कोड वाली जगह ही आपको एरर दिखा देगा, रन होने ही नहीं देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेट पूरे कोड को उठाता है, रन कर देता है और लाइन बाय लाइन पढ़ना शुरू करता है। अगर बीच में किसी एक लाइन में एरर है उसको बोलेगा इस लाइन में एरर है, बाकी सब प्रिंट करवा देगा। समझ आ रही है? इस लाइन में एरर है, जैसे हम HTML में बिलफर्ड HTML को समझा लेता हूं। HTML में काम करते हैं, अगर कोई चीज डिव विव गलत देते चलाते चल जाता है पूरा ग्राम, जो चीज में एरर है उस चीज को छोड़ देता है। और अगर इंस्पेक्ट करके देखो कंसोल में एरर आया हुआ होता है, देखा है ना, वहां रेड कलर में आ रहा होता है कि आपने वो जो डिव है उसका क्लास या वो नाम गलत दिया। लेकिन क्या करता है? प्रोग्राम चला के दे देता। कंपाइलर क्या करता है? सी प्लस प्लस की बात बोलूं अगर मैं, तो वो कंपाइल करेगा पूरा कोड, आपने रन किया, पहले रन से पहले लोग कंपाइल करते हैं उसको, पहले कंपाइल करते हैं, यानी कि पूरा कोड तैयार करके रख देते हैं। अगर पूरे कोड में कंपाइलिंग में ही एरर आ गया तो आगे रन तो करेगा ही नहीं, वो कोड को आगे रन तक आउटपुट तक जाने ही नहीं देगा जब तक। देखो सोर्स कोड डाला, कंपाइलर पे गया, कंपाइलर ने उठाया, मशीन कोड पे लाया, आगे तब तक नहीं देगा आउटपुट जब तक ये करेक्ट नहीं कर। अगर एरर है यहीं स्टॉप हो जाएगा, वापस ले आएगा आपको सोर्स कोड के। ये क्या करता है? सोर्स कोड डाला, इंटरप्रेटर पे आया, इंटरप्रेटर उठाएगा, उठा के आउटपुट दे देगा। आउटपुट वाली जगह ही, आउटपुट वाली जगह ही कंसोल एपीआई पे, कहां पर? ये वर्ड टर्म्स लिखते जाना है। कंसोल एपीआई पर क्या देगा? उसका आपको जो एरर है वो दिखाना शुरू कर। समझ आ रही है बात? समझ आई या नहीं आई? या रिपीट करूं? आ गई? ठीक है, अब देखते हैं कंसोल एपीआई क्या होती है। गूगल, व्हाट इज कंसोल एपीआई?
अच्छा एक मिनट, कंसोल बता दूंगा आपको, हम लिखते हैं फुल फॉर्म ऑफ एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्या होता है? ये एप्लीकेशन है, ये एक एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन है मेरे पास, ये इसका आउटपुट वाला इंटरफेस है। कौन सा इंटरफेस है? हाँ, अब यहां आओ, एपीआई क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटर, यानी कि होगा इंटरफेस ही, लेकिन प्रोग्रामिंग वाला। कैसे? इंस्पेक्ट पर जाओ, कंसोल वाली जगह है ना, ये मेरे पास ये जो है, ये पूरा कंसोल, ये मेरे पास क्या है? प्रोग्रामिंग एपीआई, यानी कि एप्लीकेशन का वो इंटरफेस जहां पर हम प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हैं। अगर कोई एरर होगा तो कंसोल पे यहां मुझे शो होगा। बात समझ आ रही है या नहीं आई? ठीक है, ये दो चीजें हैं, दोबारा से रिपीट कर देता हूं आपके पास। सॉरी, एपीआई पर आ रहा हूं। ठीक है, एपीआई आपके पास है एप्लीकेशन का प्रोग्राम इंटरफेस, एक आपके पास है आउटपुट इंटरफेस है, यानी कि आपने कोई प्रोग्राम रन किया, वेल एंड गुड, उसका प्रोग्राम का इनपुट यहां, आउटपुट यहां आ गया। दूसरा ये है, इसी का मेरे पास एक और इंटरफेस है इसी चीज को देखने का, वो है ये प्रोग्रामिंग का इंटरफेस। क्या? ये है डिजाइनिंग वाला या एचटीएमएल वाला इंटरफेस, ये प्रोग्रामिंग का इंटरफेस है। क्या है इसका मतलब? अभी जो हम जावास्क्रिप्ट के लॉजिक्स लगाएंगे, फिलहाल जो समझेंगे, उसका आउटपुट हम कहां देखने को मिलेगा? कंसोल पर मिलेगा। बच्चे तो बड़े समझ आ रहे हैं, बच्चे तो फटाफट से समझ गए, तेज बच्चे हैं ना सर, इनको तेज मिल गए। अच्छा, बात समझ आ गई? यहां तक कंसोल पर हमारे पास क्या आएगा? वो रिजल्ट आ रहा होगा। क्लियर हो गई? कोई मसला? ठीक है, मेरा ख्याल है क्या क्या चीज आपको बता दी। हार्डवेयर से ऊपर मशीन लर्निंग बता दी, असेंबली लैंग्वेज बता दी, फिर उसके बाद हाई लेवल बता दी, असेंबली वही लो लेवल है। उसके ऊपर हमारे पास सोर्स कोड यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो प्रोग्राम बना के दे दी। क्लियर? जैसे अब हम लिख रहे होते हैं। इसके बाद हमने देखा इंटरप्रेटर और कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम को पहले ही कंपाइल कर लेगा। कंपाइलर क्या करेगा? अच्छा कंपाइलर कर देगा। इधर देखा कर बेटा, यहां देखा, पूरे प्रोग्राम को पहले ही कंपाइल कर देगा, और अगर उसमें एरर है रन नहीं होने देगा उसको। एरर पहले बोलेगा भाई तू एरर सॉल्व कर, फिर ही जाने दूंगा, पहले तू असाइनमेंट कर, फिर ही घर जाएगा। घर जाके असाइनमेंट नहीं करना, ठीक है? घर जाके असाइनमेंट नहीं करना, वो ये काम बोलता है। लेकिन इसके मुकाबले वो इंटरप्रेटर क्या करता है? रन कर देगा। और इंटरप्रेटर की एक बात है, लाइन बाय लाइन रीड करता है। क्या करता है? लाइन बाय लाइन, यानी कि जिस लाइन में एरर है आराम आराम से रीड करेगा। पहली आपने वो करवा दिया, वो पहली लाइन रीड कर देगा, दूसरी करेगा, तीसरे में एरर उसको छोड़ेगा, आगे चला जाएगा, उसका एरर डिस्प्ले करा देगा। कहां पर? प्रोग्रामिंग वाले, हाँ, कंसोल पर, जहां पर हमें प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंसोल में एपीआई वाली बात समझ गए, एप्लीकेशन का वो इंटरफेस जहां पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। क्लियर? बस जान छूटी, अगले वाले पे चलते हैं। और अगली चीज मेरे पास आती है अब, जावा स्क्रिप्ट को लेकर चलते हैं। जावा स्क्रिप्ट, इसको बड़ा पढ़ेंगे हम। W3 भाई के पास जाते हैं, W3 स्कूल्स। थोड़ी सी चीजें मैं तो कहूंगा आप लोग इसको एक दफा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने का काम यहां पर होगा, प्रोग्रामिंग का सारा काम हमारा VS कोड पर हमने करना है। इसके छोटे छोटे लॉजिक है, लेकिन बड़े मजे के लॉजिक है। पहला काम, जावा स्क्रिप्ट इज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दुनिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर होने वाली लैंग्वेज है। सबसे बेहतरीन बात क्या है कि जावा, असल में जो जावा स्क्रिप्ट बनाई गई थी वो वेब ब्राउजर पे रन होने के लिए थी। क्या थी? और सिर्फ फ्रंट एंड के लिए। मतलब ये कि बैकएंड तो सर्वर साइड पे पड़ा हुआ है, डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, वेबसाइट तो ऑनलाइन पड़ी हुई है क्लाइंट साइड पर, यानी कि सर्वर साइड पर नहीं, क्लाइंट साइड। मेरे पास दो साइट्स होती है ना मैं वेबसाइट की, एक सर्वर साइड और एक होती है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड ये इंटरफेस है, यहाँ जावास्क्रिप्ट सिर्फ इसके लिए यूज होती थी, फ्रंट एंड के लॉजिक के लिए। किसकी यूज होती थी? अब ब्राउजर्स फ्रंट एंड के लॉजिक के लिए, और थी जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
क्योंकि जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती थी, भाई यहाँ क्लिक करूं तो ये हो जाए, यहाँ क्लिक करूं तो ये, इंस्ट्रक्शन तो देनी पड़ी है। लॉजिक लग रहा है भाई, कैलकुलेटर बना लिया, लॉजिकल पूरी चीज बना दी, और एरे में कोई चीज प्रिंट कराई, भाई पिक्चर्स आ रही हैं, बार बार बनाने से अच्छा एक क्लिक करो 10-12 पिक्चर रेंडर हो जाए। इस टाइप के काम हो रहे थे लॉजिक की बेस पर। तो अब प्रोग्रामिंग के लिए आप जब भी किसी भी फील्ड में जा रहे होते हैं ना, तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। सी सीखो, बेहतरीन हो गया, सॉफ्टवेयर बनाने का काम सीख रहे हो। पाइथन सीखी पुराने दौर में, पीएचपी। लेकिन जब यहां आए तो मसला आ गया। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, पीछे जाओ बैकएंड बनाना है, चलो भाई फुल स्टैक बनना है, बैकएंड के लिए और सीखो लैंग्वेज। बैकएंड के लिए क्या सीखे भाई? बैकएंड के लिए या तो पाइथन सीख या तो पीएचपी सीख, इस टाइप की लैंग्वेजेस आना शुरू हो गई। अब लोग हैरान हो गए, यार ये क्या करें? प्रोग्रामर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए मसला बन गया। दो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती रहे। लैंग्वेजेस का सीखने का मसला नहीं है, अब सी भी आती है, सी प्लस प्लस भी आती है, सी शार्प देखी हुई है, जावा देखी हुई है मैंने, ये सारी लैंग्वेजेस देखी हुई है। प्रोग्रामिंग मैंने शुरू ही इनसे की थी, सी से। यूनिवर्सिटीज में प्रोग्रामिंग स्टार्ट ही सी से करवाते हैं ना भाई, सी से चल रही होती है वो, और सी यूज में नहीं आती बिल्कुल। वो एक बच्चा है हमारे पास, ठीक है, तो सी, वो वहां पर प्रोग्रामिंग यूज ही नहीं होती। वो सी वाली कौन आज सी पे बैठ के कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा? अब सी सीख ली, बेहतरीन हो जाता था काम एक। लेकिन जब आगे दौर आया जावास्क्रिप्ट के लिए, तो फ्रंट एंड के लिए एक अलग सीखो, उसके लिए वो सब सेम है, लेकिन साइंटेक्स का मसला है ना भाई। जावास्क्रिप्ट में कमेंट अलग तरीके से हो रहा है, जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल अलग तरीके से डिक्लेयर हो रहा है, ऑब्जेक्ट अलग है, फंक्शन अलग है तो वही फंक्शन का काम वही होगा जो उसमें, लेकिन साइंटेक्स तो सीखना पड़ेगा ना। अब इतने सारे साइंटेक्स कैसे याद करे भाई बंदा लॉजिक के लिए, फिर बैकएंड के लिए भी। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन्होंने जावा स्क्रिप्ट को सोचा, क्यों ना ऐसा कुछ करें कि जावा स्क्रिप्ट को हम अपने, कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए कि जावा स्क्रिप्ट को अपने कंप्यूटर में रन कर सके। क्या कर सके? अपने डेस्कटॉप के अंदर जावा स्क्रिप्ट को रन कर सके, ऐसा कोई सिस्टम करना। इसके लिए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हमें नोड जेएस। क्या? नोड जेएस, जिसके लिए हम सबसे पहले जब भी एनपीएम या आप लोगों के बैकएंड पे है ना, फ्रंट एंड पे मैंने कहा था क्या क्या पढ़ाएंगे, HTML CSS बूटस्ट्रैप पढ़ा दी, फिर जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट भी फ्रंट के लिए। फिर जैसे ही बैकएंड पे जाएंगे तो नोड जेएस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नोड जेएस में क्यों पढ़ा रहे हैं हम, पाइथन क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि नोड जेएस जावास्क्रिप्ट ही है। क्लाइंट साइड पे जावास्क्रिप्ट को लिखने को नोड जेएस कहते हैं, और फ्रंट पे लिखने के नॉर्मल जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। दूसरा काम इसका क्या है? वो है रिएक्ट है, फ्रंट एंड। रिएक्ट थोड़ी सी एडवांस जावास्क्रिप्ट ले लो। रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, जैसे बूटस्ट्रैप सीएसएस का एक फ्रेमवर्क है। जावा बूटस्ट्रैप फास्ट है, जल्दी जल्दी चीजें हो जाती हैं, सेम काम रिएक्ट के अंदर भी है। रिएक्ट में बड़े बड़े मुश्किल वाले लॉजिक जो जावास्क्रिप्ट में इतने लंबे लिखने पड़ते हैं, रिएक्ट में 2-4 लाइनों के कोड से, लॉजिकल कोड से हो जाता है काम। तो इस वजह से फिर रिएक्ट है। और जाहिर सी बात है, हमारा कंप्यूटर तो कोड के, आप देखो ना 100 लाइनों का कोड लिखो, उसको रन करने में भी टाइम लगाएगा, उसकी फाइल का साइज भी बढ़ेगा। तो जब फाइल का साइज कम हो जाएगा, कोडिंग 10-12 लाइनों पे, 20 लाइनों पर खत्म हो रही है, जो 500 लाइनों पे जानती है वो 50 लाइनों पे, तो जाहिर सी बात है फाइल का साइज भी कम, पेज का साइज कम, तो उसको रेंडर करने में मसला नहीं है। आप देखो 5 MB की फाइल मंगवाना मुश्किल है, जल्दी आएगी, या 50 MB की? 5 MB की सर्वर से। एक काम करो, इसको 50 किलो आटा इसके सर पे रख दो और बोलो नीचे से ऊपर 50 किलो आटा लाना इजी है या 5 किलो लाना इजी है? बस ਹੁਣ समझे? या चाह के सट्टा तले। रिकॉर्डिंग चल रही है भाई, ठीक है। दोनों साइड्स जावा स्क्रिप्ट ना, जावा स्क्रिप्ट अब बोथ साइड चलेगी। अब जावा स्क्रिप्ट को, ये जो अभी जावा स्क्रिप्ट हम पढ़ रहे हैं, ये वनीला जावा स्क्रिप्ट है। क्या है? वनीला फ्लेवर है। ये कौन सा फ्लेवर है? वनीला मतलब बिल्कुल प्योर जावा स्क्रिप्ट है। कौन सी है? सारे लॉजिक प्योर है। दूसरी जावा स्क्रिप्ट है रिएक्ट वाली जावा स्क्रिप्ट, उसमें थोड़ी खिचड़ी है, HTML भी बीच में ही है, जावा स्क्रिप्ट भी है, थोड़े से रिएक्ट के कॉन्सेप्ट है, लेकिन है जावा स्क्रिप्ट के ही, मेजर काम जावा स्क्रिप्ट ही कर रही हो। क्लियर यहां तक बात? फिर जो बैकएंड है वहां पे लिखना जावा स्क्रिप्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा सर्विस साइड की जावा स्क्रिप्ट है, यानी कि साइंटेक्स जावा स्क्रिप्ट वाले, एरे, फंक्शंस, वो सब जावा स्क्रिप्ट का होगा, थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाएगा। कोर्सेरा में क्या जावा स्क्रिप्ट का? जी हाँ, क्योंकि आपका जो कोड है वो क्या है, कोर्स कौन सा है? कोर्स मेटा फ्रंट एंड, फुल स्टैक तो नहीं है आपका, कोर्स ही फ्रंट एंड है। तो फ्रंट एंड पे तो जावा स्क्रिप्ट सिर्फ क्लाइंट साइड है,
उसने आपको क्लाइंट साइड पढ़ाई है, नोड जेएस का तो हिस्सा ही नहीं है। रिएक्ट पे खत्म वो कोर्स, हमारा रिएक्ट पर थोड़ी खत्म होगा, नोड जेएस पढ़ेंगे और मोंगोडीबी पीछे डेटाबेस देखेंगे। क्लियर यहाँ तक? कोई मसला है तो अभी पूछ लो भाई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बच्चे काम कर भी जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता पीछे क्या चल रहा है इसके, और इंटरव्यू में फंसने वाले क्वेश्चन ही ये, वो ऐसे क्वेश्चन करेगा। समझ गया बच्चा, पानी लेकर आना। अच्छा जल्दी आ जा, तब तक मैं इनको फालतू फालतू बातें बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, वेनिला जावास्क्रिप्ट बिल्कुल प्योर जावास्क्रिप्ट है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, सिंपल सी प्योर जावास्क्रिप्ट, HTML CSS, इन तीन चीजों का असल कोई भी दुनिया की वेबसाइट है वो इन तीन चीजों से ही मिलकर बनती है, HTML CSS और जावा। अगर ऐसी वेबसाइट है जिसको बोलता है डिजाइन नहीं चाहिए, लॉजिक भी नहीं चाहिए, खाली HTML पे बना दो उसको डिजाइन भी नहीं चाहिए, बस कंटेंट डाल दो, खत्म बात। एक बंदा जो बोलता है यार डिजाइन भी चाहिए, HTML CSS लगा दो। एक बंदा कहता है कुछ लॉजिक भी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, हर बन जाएगी। अब एडवांस लेवल पे जाना है तो बूटस्ट्रैप यूज कर लो, किसकी जगह? CSS की जगह। CSS तो लगेगी, बूटस्ट्रैप थोड़ा सा हिस्सा हो जाएगा उसका। एक दूसरा, अगर जावास्क्रिप्ट में बोल रहे हैं यार पेज इतना लंबा है, लोड होने में टाइम लगा रहा है, तो रिएक्ट पे चले जाओ, आसान हो जाएगा काम। और बैकएंड पे आप पाइथन जोड़ दो, कुछ भी जोड़ लो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं, अच्छा नहीं है कि एक ही जावास्क्रिप्ट सीखे, वही सिंटैक्स सीन के बैकएंड पे वही लिख दे, तो ये ज्यादा इजी रहेगा ना, एक लैंग्वेज सीख के ज्यादा। तो इसीलिए ये डेवलपर के लिए बहुत ज्यादा आसान, और इनका इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा रहेगा भाई। पाइथन से जावास्क्रिप्ट पर कोई चीज लानी है तो जाहिर सी बात है उनका आपस में ताल्लुक इतना अच्छा नहीं बन पा रहा होगा, कहीं ना कहीं मार खा रहे होंगे, मेरी तेरे से नहीं बन रही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजों। जावास्क्रिप्ट ये भाई दोनों भाई गले मिल जाएंगे, समझ आ रही है बात? तो बैकएंड और फ्रंट एंड का तो ये काम है। आगे चलते हैं जावास्क्रिप्ट के लिए। जावास्क्रिप्ट इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब। पहले सिर्फ वेब ब्राउजर में चलती थी, अब डेस्कटॉप में भी चल रही है। डेस्कटॉप में चलाने के लिए क्या चीज यूज होती है? नोड जेएस। क्या आपके सिस्टम में अगर नोड जेएस है तो आप जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे चला सकते हो, ठीक है, अपने सिस्टम में चला सकते हो, अदरवाइज नहीं। आता हूं, जावास्क्रिप्ट इजी टू लर्न, ठीक है, ये इसने बड़ा मजाक किया है अच्छा वाला, लेकिन इजी टू लर्न ही है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप पर पढ़े तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा आगे चलते हैं भाई, एग्जाम्पल दिए जावास्क्रिप्ट से क्या होता है। क्लिक करो माय डेट, इस तरीके से डेट रेंडर हो जाती है, ठीक है। ये हम काम सीखेंगे कैसे हो रहा है, इन पे कोई बहुत दिखने में यार ये काम कभी आज तक हुआ है कि हम क्लिक करें कुछ आए? देखो जावास्क्रिप्ट ये काम करके दिखा रही है। आगे चलते हैं, इसमें एक बड़ा प्यारी चीज इसने किया था, अगर वो मिले कॉमनली। और बल्ब ऑन वाला कहाँ गया भाई? अच्छा इंट्रोडक्शन पर आ गया। जावास्क्रिप्ट कैन क्या क्या कर सकती है, जावास्क्रिप्ट के हाथ में बस में है क्या क्या। जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। पहला तो ये कि HTML का लिखा हुआ कंटेंट चेंज कर देगा। जैसे कि अभी लाता हूं यहां, HTML भाई ने बोला एक पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट, ये लिखा हुआ है। मैं क्लिक करता हूं, देखो ऊपर का कंटेंट चेंज हो गया। HTML का कंटेंट चेंज कर सकता है, जावास्क्रिप्ट के पास ये पावर है। ये तो इस पे करके दिखाया ना, आप क्लिक करो पिक्चर चेंज हो जाए, आप क्लिक करो वीडियो नेक्स्ट आ जाए। इस टाइप के आप एग्जांपल तो देखते रहते हो वेबसाइट्स में, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ये होगा कैसे हमने ये डिटेल में पढ़ना है वन बार। ये काम कर सकता है जावास्क्रिप्ट। अगला क्या कर सकता है जावास्क्रिप्ट? जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एट्रीब्यूट्स ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज का एट्रीब्यूट चेंज करता है, कैसे? ये बहुत आला सीन है, देखो टर्न ऑन। देखो एट्रीब्यूट मतलब इमेज लगाई हुई है दो किस्म की, ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा, ये दो इमेज है, एक है बल्ब वाली और एक है येलो कलर के साथ और एक है। यहां पर इसने क्या किया, इमेज को सिर्फ रेंडर करवाया, एट्रीब्यूट। और इमेज मेरे पास जो है सोर्स है, तो सोर्स है, इसने सोर्स के साथ खेला है स्क्रिप्ट के अंदर। किसके साथ खेला है? स्क्रिप्ट के अंदर। देखो ये रहा बटन के साथ इसने ऑन क्लिक लगाया, ये ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है, इवेंट है। इसने कहा इसको उठाओ, वो आईडी जिसका नाम माई इमेज है। अब देखो आईडियां यूज होना शुरू हो गई, आईडी आज तक फालतू थी ना, यहाँ यूज होगी। अब जावास्क्रिप्ट में आईडी को रगड़ेंगे हम। उसके बाद सोर्स, उसने कहा ये सोर्स इसने चेंज कर दिया, बल्ब ऑन या ऑफ वाला, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। ये काम कर सकते हैं HTML से। जावास्क्रिप्ट की मदद से HTML के एट्रीब्यूट्स हम हिला सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर? आगे चलते हैं, ये पॉइंट्स आपके पास यहाँ लिखे हुए इंट्रोडक्शन में, ये क्या क्या होता है हमने वन बाय वन देखनी है चीजें। जावास्क्रिप्ट कैन HTML CSS स्टाइल। HTML में CSS लगा दी ना,
उस स्टाइल को भी यहाँ से चेंज कर सकता है। मतलब हॉवर करने पे कलर चेंज हो रहा था ना, अब हम ये भी कर सकते हैं किसी चीज पे कलर क्लिक करने पे कलर चेंज हो, और क्लिक करने पे साइज चेंज हो, क्लिक करने पे पोजीशन चेंज हो। इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। यहाँ आता हूँ, ये मैं मिसाल क्लिक की दे रहा हूँ, ज्यादातर इसमें एग्जांपल क्लिकिंग के है। ठीक है, ये स्टाइल चेंज कर दिया इसने, देखो स्टाइल भी लगाया हुआ ना इस पे, एलिमेंट स्टाइल फॉन्ट साइज क्या कर दिया 35 कर दिया। ठीक है, इसने ये वाली चीज चेंज कर दी। अब यहाँ बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती है, कलर चेंज कर सकता हूँ, स्टाइल के अंदर जितनी चीजें हैं वो सब कर सकता हूँ। ये करनी कैसे, हमने ये सब बड़े बड़े काम है, हमने एक एक स्टेप को सीखना है। ये वाला क्या होता है, HTML इनर को चेंज करने के लिए क्या, ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। यहाँ तक बात समझ आ रही। और क्या कर सकता है, ये पॉइंट्स आप लिखते जाओ अपने पास कि जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकती है। अब तक 3 चीजें बता चुका हूं मैं। पहला काम, HTML का कंटेंट चेंज कर सकती है। ठीक है, दूसरा काम, HTML के एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकती है। एट्रीब्यूट आप लोगों को पता है क्या है, याद आया, फॉर्म के अंदर एक्शन एट्रीब्यूट था, मैंने कहा था आगे देखेंगे। याद आया, आईडी का एट्रीब्यूट था, वो यूज करेगा। और अभी इसने एक एट्रीब्यूट यूज करके दिखाया, इमेज का सोर्स वाला एट्रीब्यूट। कौन सा, क्लास का भी, क्लास को भी कॉल। लेकिन क्लास में मसला ये है ना कि वो कहेगा ऑन क्लिक, ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जब हम जाते हैं वो कहता है गेट एलिमेंट बाय क्लासेस, कहता है, क्लास नहीं कहता, क्लासेस कहेगा। जब क्लासेस करेगा मल्टीपल, अगर आपने 2 क्लासेस को दे दिया, क्लिक करने पे कंफ्यूज हो जाएगा कौन सी पिक्चर लाओ। आपने डिव बनाया, उसमें एक इमेज दिखानी है, क्लिक किया आपने, 2 इमेज को कलर देने के लिए एक जैसा क्लास दे दी, और आपने अपने प्रोग्राम में। इसीलिए कहते हैं जब जावास्क्रिप्ट पे काम करो तो कोशिश करो किस पे कॉल करो, हाँ हाँ, जहां इनर HTML या ऐसा कोई काम करना है, 5-6 चीजों पे कोई चीज चेंज करनी है, सबको क्लास नेम दे सकते, ठीक है वहां पर। लेकिन खास एलिमेंट के लिए आईडी यूज करनी। HTML को एलिमेंट को हाइड कर सकता है, ये देखो ब्लॉक नन कर दिया इसने। वो अब इसमें कोई, अब देखो इसमें आधी चीज तो आपको समझ आ रही है। ऑन क्लिक पे ये कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन इतना आप समझते हो स्टाइल के अंदर डिस्प्ले को क्या कर रहा है, नन कर रहा है, और तो कुछ भी नहीं कर रहा। डिस्प्ले को क्या किया इसने, नन कर दिया। अगर मैं डिस्प्ले, मेरे ख्याल से हिडन भी है, हिडन की स्पेलिंग अगर ठीक हो, HIDDEN, हिडन है या विजिबिलिटी हिडन है, डिस्प्ले नहीं विजिबिलिटी हिडन है, शायद विजिबिलिटी हिडन करना पड़ेगा, डिस्प्ले की जगह विजिबिलिटी कर देता हूं मैं इसको, विजिबिलिटी। ठीक है भाई, विजिबिलिटी हिडन हो गई। क्लियर हो गया यहाँ तक, बात समझ आ रही है ना। ये जावास्क्रिप्ट के काम है, होते कैसे इसकी टेंशन नहीं लो, ये अभी हम इंशाल्लाह जल्दी जल्दी सीखते जाएंगे वन बाय वन। ये 2-4 चीजों की मार है, 2-4 बड़ी चीजें सीख गए, इसकी मार है, बाकी टेंशन। जावास्क्रिप्ट कैन शो HTML एलिमेंट, दिखा भी सकता है हाइड भी कर सकता है। ये देखो यहाँ आया, और ये देखो ये दिखा दिया इसने। पहले वाले में क्या किया था ये, और इस वाले में क्या कर रहा है, दिखा रहा है। क्लियर हो गई बात, ठीक है, ये काम भी कर सकता है आगे, बहुत डिटेल दी है इसने यहाँ। ठीक है, ये सारे काम तो जावास्क्रिप्ट आराम से। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, वेयर टू, ये एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट को लगाना कहाँ है ना। वेयर टू इंसर्ट जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को क्या करना है, इंसर्ट कहाँ पे करना है। आज हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट लगाना सीखेंगे। मैं आता हूं अपने VS कोड पर आ जाता हूं। बताता हूं, अभी तो HTML खोली है, अभी जावास्क्रिप्ट लगाने लगे तो एक्सटेंशन तो बताऊंगा ना भाई टेंशन क्यों लेते हो। अच्छा, HTML की तो एक्सटेंशन पता है ना, क्या है, index.html और उसकी क्या है .css। ठीक है, आओ, और इसकी है .jsx भी है, JS भी है। JSX हमारे पास उसके लिए आती है, रिएक्ट के लिए। ठीक है, जावा सिंटैक्स एक्सटेंशन हमारे पास, इसकी एक्सटेंशन हम यूज करेंगे JS, क्या, JS जावास्क्रिप्ट के लिए। बाकी आगे हम लगाते जाते हैं, वन बाय वन को देखते हैं। तो पहला मेरे पास काम है कि मुझे जावास्क्रिप्ट लगानी किस किस तरह। पहले तो ये कि मैं जावास्क्रिप्ट को लगा सकता हूं इनर जावास्क्रिप्ट, इसमें इनलाइन नहीं है भाई, ठीक है, आप इनलाइन ना लगाओ। इनर हमारे पास जावास्क्रिप्ट, यानी कि अब इनर जावास्क्रिप्ट मेरे पास 2 जगह लगती है, एक लगती है हेड के ऊपर
और एक लगेगी मेरे पास बॉडी के अंदर, और मैं एक टाइम में 2 जावास्क्रिप्ट भी लगा सकता हूँ। मैंने थोड़ा सा काम किया यहाँ भी, जैसे मैं एक ही उसमें 3 CSS भी लगा सकता ना। मैंने इनलाइन भी दी हुई है, वो इंटरनल भी दी हुई है, एक्सटर्नल, यहाँ पे भी वो काम हो सकता है। इनर भी यूज कर सकता हूँ और एक्सटर्नल भी यूज कर सकता हूँ, और इनर में 2 जगह यूज कर सकता हूँ, एक हेड में भी और दूसरा बॉडी में भी। अच्छा, हेड और बॉडी में यूज करने वाला डिफरेंस क्या है? यूज का डिफरेंस। हेड में जब हम जावास्क्रिप्ट लगाते हैं, इसको ओपन कैसे करेंगे? जब इसके लिए आपने स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना है। क्या करना है? स्क्रिप्ट, SCRIPT, स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना, ये रहा। जो काम करना है आप इस स्क्रिप्ट के अंदर कर दो, जावास्क्रिप्ट। क्लियर हो गया? क्लियर है यहां तक? कोई मसला? एक तो मेरे पास ये तरीकेकार है स्क्रिप्ट लगाने का। दूसरा, यही स्क्रिप्ट में लगा सकता हूं बॉडी के बिल्कुल एंड पर, बॉडी के अंदर यानी कि बॉडी के एंड पर। ठीक है, स्क्रिप्ट यहां लगाऊंगा। लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को HTML वो बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट लगाना यहां पे बताइए ना। ठीक है, अब यहां ज्यादा लगाने में इसकी प्रेफरेंस है, होता है ना भाई, यहाँ वाली या वहां वाली, कोई किसको ज्यादा, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी वाली है, आप समझ, ये इसको ज्यादा प्रेफर करेगा। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि अगर जो आप यहां पर लगाते हो ना, यहां पर हम वो चीज लगा रहे होते हैं जब हमें कोई फंक्शन में काम करना हो रहा होता है। क्या करते हैं? फंक्शन में काम कर रहे होते हैं हम लोग। तो वो क्या करेगा कि इस फंक्शन को जब हम कॉल करेंगे तभी रन करेगा, वरना नहीं। ठीक है, यहां पर भी फंक्शन वाला काम कर सकते हैं, लेकिन जब मैं जावास्क्रिप्ट यहां लिखता हूं ना, तो वो पेज लोड होने से पहले ही रन कर देता है। जैसे ही पेज लोड, हेड है ना भाई, हेड के अंदर जैसे ही कोई चीज है पहले स्टार्ट में आई, तो जैसे ही आएगा वो ऑन द स्पॉट रन कर देगा। लेकिन इसमें क्या करेगा कि ये बॉडी का मटेरियल रीड करने के बाद इसको रन करेगा। क्या करेगा? बॉडी का मटेरियल रीड करने के बाद इसको रन कर रहा होगा। समझ आ रही है बात? ये तो हम करेंगे इस्तेमाल, तो आप लोगों को खास पता चल जाएगा। स्क्रिप्ट के दोनों तरीके आपको पता चल गए, समझ आ गए? कोई मसला तो नहीं है यहां तक? ठीक है, क्लियर है? दोनों को बोलते कुछ भी नहीं है, दोनों इनर स्क्रिप्ट है। ठीक है, एक हेड में यूज कर सकते हैं और एक बॉडी में। बस दोनों का डिफरेंस ये है कि हेड में यूज करूंगा तो वो पेज के ऑन होते ही, ऑन जैसे ही पेज लोड होगा फौरन से लगा देगा। तो अगर हेड में हम तब यूज करते हैं जब हम कुछ फंक्शनैलिटी वाला काम करें, हम अपने कंपोनेंट्स को फंक्शन में डाल डाल के काम चला रहे, फिर ठीक है, क्योंकि फंक्शन तभी काम करेगा जब उसको कॉल किया जाएगा। बिन बुलाए मेहमान नहीं है वो, जब बुलाएंगे तभी आएगा। ठीक है, ये फंक्शन का काम है। तो फंक्शन जब लगा रहे हो फिर तो इट्स ओके फाइन, लेकिन अगर डायरेक्ट कोई चीज चलानी है कंसोल वंसोल की या डॉक्यूमेंट डॉट, तो फिर हम यहाँ नहीं लगाते, फिर हम कहाँ लगाते हैं? नीचे वाले स्क्रिप्ट लगाते हैं, बॉडी वाले में। यहाँ तक बात क्लियर? दूसरा, इसका एक और तरीका मेरे पास क्या है, वो है स्क्रिप्ट के लिए सोर्स लगा देना। क्या? हाँ, एक मिनट यार, ये किसको बंद किया मैंने? ऐसा क्या? अच्छा, स्क्रिप्ट SRC, सोर्स का टैग खोलूं और यहाँ अब सोर्स लगानी है, तो जाहिर सी बात है ये लिंक कराने के लिए, क्या लिंक कराना हो एक्सटर्नल को, तो ये सोर्स वाला काम यूज करते हैं। स्क्रिप्ट, अच्छा डबल भी खोल सकता हूं, मैंने यहाँ ये क्लोज किया है ना, ऐसे ना करूं, इसको यहाँ स्क्रिप्ट बना दूं तब भी चलेगा, मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ भी क्लोज। अब स्क्रिप्ट को कैसे लगाएंगे? यहाँ फाइल बनानी पड़ेगी, इंडेक्स या कुछ भी, और जावा स्क्रिप्ट SCRIPT, स्क्रिप्ट डॉट JS के नाम से एक्सटेंशन। JS मारा, देखो JS लिखा हुआ आ गया जावा स्क्रिप्ट का, वहां पर साफ नजर आ रहा होगा, यहाँ तो नहीं, इनको नजर नहीं आ रहा होगा, क्लियर? तो यहाँ येलो कलर में क्या लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास? JS आ रहा है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट अपना जो भी काम करना चाहता हूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। एक ये तो हटा देता हूँ। तो अब इसको सोर्स लगानी है, मैं करता हूँ इंडेक्स डॉट JS, ये लगा देता हूँ मैं इसके साथ स्क्रिप्ट। ठीक है, ये मेरे पास क्या लग गई? इसकी स्क्रिप्ट लग, सॉरी, इंडेक्स मैंने लगा दिए स्क्रिप्ट डॉट JS, SCRIPT स्क्रिप्ट, अबे यार, स्क्रिप्ट डॉट JS मेरे पास आ गया। क्लियर? जो नाम दिया है वो नाम आपने देख लेना है। ठीक है भाई, ये मेरे पास स्क्रिप्ट आ गई, किसकी? जावा स्क्रिप्ट। क्लियर? तो मैं इसको या तो यूं लगा सकता हूं या तो स्क्रिप्ट को यहीं लिख सकता हूं, यहां भी काम करूंगा सेम काम होगा। अगर आप यहां आओ W3 स्कूल पे, इसने भी यही चीज समझाई है, HTML स्क्रिप्ट इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट सॉरी। तो HTML के अंदर इसको स्क्रिप्ट को
स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से जैसे ये, ठीक है भाई। दूसरा मेरे पास स्क्रिप्ट फंक्शन इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक। ये फंक्शन क्या होता है हम डिटेल में पढ़ेंगे। कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल, जैसे अभी मैंने बताया जब आपको फंक्शन लगाना हो तब आप किसको बुलाओ, जावास्क्रिप्ट को। जाहिर सी बात है ना, बिन बुलाए बाराती नहीं बनना है, ठीक है, जब बुलाया जाएगा तो ही जाना है। तो फंक्शन ये वाले लोग होते हैं, तमीजदार लोग होते हैं, जब बुलाओ तभी आते हैं। तो फंक्शन जब हमें लगाना हो तब हम इसको हेड में भी यूज कर लेते हैं। ये देखो इसने एक फंक्शन बनाया है तो यहां भी लगा सकता है, ठीक है। फंक्शन ना बनाता डायरेक्ट फिर ये यहां पर नहीं लगा, फिर उसको नीचे लगा बॉडी में लगा देता। क्लियर हो गया। आगे आता हूं मैं। ये तो अभी काम कुछ भी नहीं किया, अभी तो सिर्फ आपने स्क्रिप्ट लगाना देखिए। तीसरा तरीका जावा स्क्रिप्ट इन बॉडी, बॉडी में लगाने का तरीका बता रहा है आपको। ये रहा स्क्रिप्ट, खोलो स्क्रिप्ट के अंदर ये क्या लगा दो। हेड वाला भी हो गया, स्क्रिप्ट वाला भी हो गया, ठीक है। आगे आऊं मैं। फंक्शन एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट के लिए आ गया भाई। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, आप स्क्रिप्ट खोलो, स्क्रिप्ट को आपने लगाना, ये इसने बताया फाइल एक्सटर्नल स्क्रिप्ट आर, ये रहा, ये मेथड दिया इसने। माय सोर्स में जाओ और इसके अंदर माय सोर्स स्क्रिप्ट डॉट जेएस के नाम से क्या कर दो, इसको बना डालो। क्या कर दो, बना डालो। क्लियर हो गई यहां तक बात, यहां तक। हाँ ये इंटरनल, ये रहा बेटा HTML के अंदर लिखना है। 1 मिनट में ये फोल्डर बंद करूं सबसे पहले, और उसके साथ में ये टेक्स्ट बंद करूं। भाई नहीं, सेव नहीं करना। ये दो खुले में क्या है, ये कब खोला था। ठीक है भाई, ये आ गया मेरे पास, एक ही और एक है। इसको रन करता हूँ, वैसे ही प्रोग्राम को आता हूँ, गो लाइव पे चला जाता हूँ। क्लोज है स्क्रिप्ट, ऐसे क्लोज की हुई, ठीक है। यूं भी क्लोज कर सकते हो, उस तरह भी क्लोज कर सकते हो। देखो कुछ भी नहीं आया डेस्कटॉप। अभी तो स्क्रिप्ट इंसर्ट किए, यूं भी अगर मैं ऐसे लगा दूं या बॉडी में स्क्रिप्ट लगा दूं, स्क्रिप्ट बॉडी में स्क्रिप्ट लगा दूं, और स्क्रिप्ट लगाने के बाद अब मैं आता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर थोड़ा सा कुछ काम करते हैं। स्क्रिप्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्क्रिप्ट। फिल्म की स्क्रिप्ट होती है ना, लिखते हैं भाई क्या क्या होगा, हीरो आएगा घोड़े पे बैठ, ऐसे हमने भी स्क्रिप्ट लिखी। अच्छा अब आता हूं अपने मोबाइल की तरफ, मैसेज वैसेज चेक करता हूँ, नहीं आए तो फिर पढ़ाई करते हैं। मजाक कर रहा हूँ। मैंने यहाँ कुछ टॉपिक्स बना के रखे थे ना एक डिटेल में, यानी कि पहले क्या क्या चीजें पढ़ाई जाए। सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं, कंसोल तो आपको पता चल गया क्या है, परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पहली चीज के जावा स्क्रिप्ट में किस तरह से हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं, क्या करवा सकते हैं। हाँ प्रिंट का मतलब कोई चीज दिखाना, प्रिंट करवा के दिखाना। तो जावा स्क्रिप्ट में आउटपुट में, यानी कि आउटपुट आप समझ लो प्रोग्रामिंग का आउटपुट, क्या प्रोग्रामिंग का आउटपुट। तो सबसे पहले जो भी हम करेंगे काम, उसका रिजल्ट कहाँ आएगा, कंसोल एपीआई पर आएगा उसका रिजल्ट मेरे पास जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। लेकिन और भी वेज है जिससे हम बॉडी पर भी ला सकते हैं। पहला तो मैं आता हूं कि मेरे पास एक है बहुत ज्यादा मशहूर काम, यहां आता हूं लिखता हूं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहां आता हूं लिखता हूं सबसे पहली चीज इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है इसको। मैं लिखता हूं हेलो वर्ल्ड इन जावा स्क्रिप्ट, और ये आपने सेमी कॉलन लगा देना है। सेमी कॉलन का मतलब क्या होगा कि यहां पर ये लाइन खत्म हो रही है, हर लाइन के एंड पर आपने सेमी कॉलन लगाना है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का रूल है। आप ये लगाओगे जितना अच्छा उतना अच्छा आपका प्रोग्राम स्ट्रक्चर रहेगा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसको ज्यादा ख्याल है। HTML में CSS में आपने जान दिया, जाने दो, लेकिन यहां पर आपने ख्याल करना है हर लाइन की। अच्छा हर लाइन का मतलब अगर कोई बिलफर्ज एक लाइन में नहीं लिखा जा रहा, 2 लाइनों में कोई चीज आ रही है, उसका क्या करें, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको फिर ऐसा नहीं हर लाइन के आगे आपने सेमीकोलन का मतलब यहां मेरी बात खत्म हो चुकी, ठीक है, यहां मेरी बात खत्म हो चुकी। क्लियर। इसको मैं करता हूं सेव और जाता हूं यहां, तो करता हूं रिफ्रेश, भी नहीं आया। इंस्पेक्ट पर जाता हूं, कंसोल पर जाता हूं, ठीक है। और 1 मिनट, मैंने वार्निंग नहीं कंसोल डॉट लॉग ही लगाया है स्क्रिप्ट के अंदर। और 1 मिनट, लेट मी चेक दिस आउट। ये स्क्रिप्ट हटा देता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक है। वो ऊपर सोर्स दिया हुआ था मैंने, इस वजह से वो सोर्स रीड करा। तो मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड इन जावा स्क्रिप्ट, कहां पर आ गया सोर्स में। अच्छा यहाँ ये क्या हो सकता है सर, ये
इसको मैं कर सकता हूं, यहां लिखूं 2+2 सेव, और आ गया। ये देखो ये मेरे पास इसको 4 वो भी कर रहा है। अगर मैं ये हटा दूं, मैं इस पे पूरी कैलकुलेट 2+2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 4 कंट्रोल एस इक्वल्स टू, तो ये मुझे इसका रिजल्ट भी दे क्या। हाँ, आप लोग कैलकुलेटर बनाओगे ना, आपका टास्क होगा कैलकुलेटर बनाने का। जावास्क्रिप्ट का आपका पहला असाइनमेंट ही टास्क ही इस चीज पर होगा कि आपने कैलकुलेटर बनाना है। कैलकुलेटर बेसिक्स है, ये बड़ी चीज लगती है, 2-4 चीजें और पढ़ेंगे ना, कैलकुलेटर बन जाएगा। लॉजिक है उसके अंदर छोटी मोटी। नहीं नहीं नहीं, उसके अंदर तो मैंने कहा ना, मशीन लैंग्वेज लगा के रखी हुई, वो अलग अलग है। ये बहुत सारी, ये मैंने सी में बनाया हुआ है कैलकुलेटर, मैंने जावा में बनाया हुआ है, मैंने C++ में बनाया हुआ है। यूनिवर्सिटी में ये तो बनवाते रहते हैं वो लोग, ये बनाओ प्रोग्रामिंग में लड़ रट जाता है बंदों को। जावा स्क्रिप्ट में भी एक आध दफा मैंने बनाया हुआ। जावा स्क्रिप्ट में ये होता है, वहां पर ये होता है प्रोग्रामिंग, वहां पे कैलकुलेटर आता है, वहां प्रोग्रामिंग इस तरह आता है। जावा स्क्रिप्ट में ये मजे की बात है कि यहाँ हमारे पास इंटरफेस भी आ रहा होता है साथ में, हम कैलकुलेटर बनाते हैं, यहाँ कैलकुलेटर डिजाइन हुआ हुआ आता है। लेकिन जो मैंने लैंग्वेजेस पढ़ी थी ना सीवी में, वहां ऐसे आ रहा होता है प्रोग्रामिंग के जगह, बोलता है व्हाट यू वांट टू डू, ऐड सब्ट्रैक्ट माइनस, अगर मैं प्लस दबाऊंगा तो वो प्लस का क्वेश्चन देगा। चूज राइट 2 नंबर्स, जितने नंबर को आप प्लस करना चाहते हो बताओ, मैं बोलता हूँ 5 नंबरों को ऐड करना बोलेगा ना, राइट योर नंबर्स, आप नंबर लिखो, मैं लिखूंगा +5, ये 5 वो 5, टक टक इंटर, वो सब करेगा। वो इस तरीके से काम करता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग। ये क्या करता है जावास्क्रिप्ट, ये यहाँ तो दे रहा है, इसको हम यहाँ भी प्रिंट करवा लेंगे इजीली। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सी वगैरह में बस यही है, या जावा में मैंने बोल दिया तो यही होगा, वो उनमें इंटरफेस वाला काम थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, जबकि वेबसाइट वाला बहुत आसान है। HTML लिखा, ये लिखा आ गया, उसके अंदर ये नहीं है, वो क्योंकि डेस्कटॉप के लिए, तो उनमें प्रोग्रामिंग थोड़ी सी हार्ड होती है, UI की बेस वाली। उनमें क्या होता है, बाकी लैंग्वेजेस में पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, बाद में उसका इंटरफेस सीखते हैं, और ब्राउजर में ये होता है पहले इंटरफेस सीख लेते हैं, बाद में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं। देखो ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी पढ़ रहे हैं ना, क्लिक क्लिक, क्योंकि हमारे पर मेन काम चल जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक सॉफ्टवेयर है, उसको मैं कंप्यूटर में ऐसे ऑन कर दूं आ जाए, वो क्लिक करने पे चलता रहा, मेरे किस काम का, मैं सिर्फ देख सकता हूँ। वेबसाइट में होता है, वेबसाइट पे क्लिक किया, आगे वेबसाइट पढ़ने के लिए होती है, किसी और को इन्फॉर्मेशन देनी है, कुछ बताना है, तो ये हो सकता है। लेकिन इसके अंदर तो नहीं चल सकता ना गुजारा, तो उसमें पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर इंटरफेस सीखते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले आप इंटरफेस बना के सामने रख देते हो, वाओ कितनी प्यारी है वेबसाइट हमारी, ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, उसके ऊपर लॉजिक्स लगा रहे होते हैं कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इस तरीके से क्या काम कर सकते हैं, एक कंसोल, क्या मैं एक ही कंसोल लगा सकता हूँ? नो सर, आप नीचे आए, एक और कंसोल लगाएं, और इसके अंदर लिखते हैं जावा, ये आएगा, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज हो गई, ये कंसोल को क्लियर करना है, आपके पास एक प्रोग्राम है, ये जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के वेज हैं, क्या है, प्रिंट करने के वेज हैं। किसी चीज को अगर आपने करवाना हो, क्या प्रिंट करवाना हो, तो आप क्या कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। यहां आता हूं, और इसी के साथ मैं यहां आता हूं कंसोल, अच्छा सॉरी, कंसोल डॉट क्लियर, और क्लियर के आगे ये 2 डॉट लगा दिए मैंने, ये ब्रैकेट ऑन, एंटर, ये क्लियर कर देगा। कंसोल को क्लियर करने के काम आता है, कंसोल वॉज क्लियर्ड। अगर मैं यहां आऊं और कर दूं कंसोल डॉट क्लियर, सेव करता हूं, वहां जाता हूं, नहीं आ रहा कुछ भी, हालांकि ये लिखा हुआ है, क्यों, पहले वो ये चलाता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेटर ये आ जाता है वहां पे, फिर इंटरप्रेटर ये लाता है, ये आ जाता है वहां पे, फिर इंटरप्रेटर ये चलाता है कि क्लियर कर दो, वो सब कुछ उड़ा देता है। देखो 10 बार में क्लियर करो, तो यही काम करके दिखा रहा है मुझे। बात समझ आ रही है या नहीं समझ आ रही, नहीं समझ सकते तो ज्यादा कैसे समझाओ। अच्छा, एक और यहाँ है, अगर मैं यहां लिखूं कंसोल डॉट लॉग 5+6, यहां पर भी ये चलेगा। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा, ये अभी आगे टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग, ये छोड़ दें ये वाला काम ना, ये इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिख रहे हैं नंबर, आपने जब कोई लंबी बात लिखनी है, कुछ लिखना है इस टाइप का, नंबर नहीं, नंबर भी आप इसमें लिख सकते हैं, कोई ज्यादा फोन नंबर लिखना है, ज्यादा बड़ी चीज लिखनी है, मैं वहां पर लिख सकता हूँ उसमें, ठीक है।
किसी खास चीज के लिए नहीं करते हम, सबके लिए, कंसोल को क्लियर करने के लिए। कंसोल में ढेर सारा मसला ये, जब मैं 10-50 दफा प्रोग्राम रन करता हूँ वो नीचे नीचे एरर देता है, फलाना इतना भर जाता है। मैं कंसोल में काम की चीज, हालांकि मेरा एरर खत्म हो गया फिर भी वो एरर रह जाते हैं रेड, उनको क्लियर करने के लिए कंसोल क्लियर का मेथड यूज हो रहा था कि भाई जब काम हो जाए तो कंसोल को क्या कर दो, क्लियर कर दो। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? ठीक है, वो बताएंगे बाद में, क्योंकि ये भाई एपीआई है हमारे पास। बताओ भाई उसको क्या होती है एपीआई? इसीलिए जब तू यूं लगा हुआ था ना, मैं बोल रहा था पढ़ ले और बीच से तुझे याद आ रहा था। तो ये भाई ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपना आउटपुट यहाँ देगी अभी फिलहाल हमें। हम इसको कनेक्ट करवा के और ज्यादा यूज कर सकते हैं कि किस चीज के साथ हमने क्या करना है। क्लियर हो गया पहला काम? अच्छा, इसके अंदर क्लियर वाली प्रॉपर्टी तो मैं यहाँ से हटाता हूँ, ये आप कंसोल में यूज करेंगे और आगे जाके हम अपने इस्तेमाल के ऊपर रखेंगे कि भाई अगर मेरा काम हो जाए, ये चीज ऐसे ऐसे कैलकुलेट हो जाए तो कंसोल को क्लियर कर देना, तब हम ये लिख सकते हैं। क्या? हाँ ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या है? हाँ स्ट्रिंग है, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे ना, पूरी टाइप्स है इनमें, बुलियन है, स्ट्रिंग है, एरे है, ऑब्जेक्ट्स हैं, वन बाय वन। देखो मैं यहाँ जो चीज अपडेट करता जाऊंगा, सेव करता जाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास ये क्या होती जाएगी, आती जाएगी कंसोल के। बेहतरीन बेहतरीन, चलो पढ़ रहा है, पढ़ के कर रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आएगा, झटके तो लगे हुए होंगे ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके अंदर और क्या चीजें मैं वन बाय वन देखता जाऊँ जो आपको पढ़ानी थी। अच्छा, कंसोल डॉट वार्न, या वार्निंग है, वार्न है, मेरे पास तो वार्निंग था। एक मिनट, यहाँ था, नॉट राइट, ठीक है। अब एक और है मेरे पास, अगर मुझे किसी चीज में वार्निंग देनी हो, क्या ये है मेरे पास, सुनो, ये है वेज टू प्रिंट इन जावा, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, CRIPT स्क्रिप्ट, ठीक है, वेज टू प्रिंट इन जावा स्क्रिप्ट। और ये कौन कौन सा है? पहला, पहला मेरे पास है कंसोल एपीआई का। हाँ, इन कंसोल बताता हूं, एपीआई। इसमें भी जावा स्क्रिप्ट में जिस लाइन को कमेंट करना है उसके आगे, सिर्फ आगे उस लाइन पर आप स्लैश, डबल स्लैश लगा दो। क्या लगा दो? डबल स्लैश। जैसे इस पे लगाया डबल स्लैश हट गया, डबल स्लैश लगाया हट गया, ठीक है, यूं किया और ये लगाया, दोनों हट गया, ये वही देगा स्लैश स्लैश, वही फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। जो काम HTML CSS में किया वही काम यहाँ पर भी है, बस इसके कमेंट को इस तरीके से लगाते हैं। ये आपने सिंटैक्स, क्योंकि ये तो जो मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश लगा रहा हूँ यूं स्क्रिप्ट में, ये प्रिंट लग रहा है ना, ये जो चीज लग रही है ये इस वजह से लग रही है, VS कोड का कमाल है। आप अभी चला रहे हो वो नॉर्मल नोड पे प्लस प्लस पे कोडिंग लिख रहे हो, वहां आप मारो शब्द, कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है, वहां आपको स्लैश लिखना पड़ेगा, फिर आगे कमेंट चलेगा, ठीक है। ये क्लियर? ये एरर अगर आपको कोई वार्निंग दिखानी हो तो इस तरीके से दिखा सकते हो कि बिल फर्स्ट, अगर मैं बोलता हूं मैंने कोई प्रोग्राम किया बड़ा सारा और मैं बोलता हूं अगर आपकी डेटा स्टोरेज फुल होने पर आ रही हो, अगर मेरा डेटा या कुछ इस टाइप की चीज, तो वार्निंग दे दो उसको। तो वार्निंग के लिए आएगा, तो अगर मैं वार्निंग दूं, मैं तो कंसोल में भी वार्निंग दे सकता हूं, दिस इज योर, लेकिन जब वार्निंग का वर्ड यूज करूंगा, वार्न का तो ऐसे एक वार्निंग का निशान बना हुआ आएगा, देख रहे हो, ऐसा निशान क्या होगा, वार्निंग का बना हुआ आएगा। दूसरी चीज, अगर कोई एरर आ जाए, बिल फर्स्ट मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैंने कहा कैलकुलेटर बनाया, 5 प्लस करे, ये करे वो करे, सब कर दिया, लेकिन मैंने कहा अगर कोई बंदा 5 + 5 प्लस कर दे आगे, फिर क्या करो? मसले वाली बात है ना। तो फिर यहां मैं कहूंगा प्रिंट क्या करवाना है आपने? एरर प्रिंट करवाना है। क्या कराना है? एरर। तो एरर के लिए होगा कंसोल डॉट एरर, ई डबल, क्या है भाई यार ये इसका जो आर है ना, ERROR एरर, और इस तरीके से ऑन, इसके अंदर जो एरर दिखाना चाहते हो, इनवैलिड सिंटैक्स, इनवैलिड सिंटैक्स, यहां आता हूं और देखो एरर इस तरीके से आएगा, इनवैलिड सिंटैक्स। ये एरर अभी मैं डायरेक्ट प्रिंट, सर इनका क्या फायदा, ये हम कंडीशन पर लगाएंगे मेरा बच्चा, किस पर लगाएंगे? कंडीशन पर। जब भाई मैं बोलूंगा दो चीजों को प्लस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, कुछ ऐसा लगा रहा हूं, कोई ऐसा काम हुआ जो होना नहीं चाहिए था, तो वहां पर मैं क्या करवाऊंगा, ये बिलफर्द एक बंदे ने पासवर्ड रखा, मैंने वो रखा ना उस पे फॉर्म फिल करवा रहा हूँ, फॉर्म पे पासवर्ड रखा, वहां पे मैं चाहता हूं जब वो गलत पासवर्ड एंटर करे, इनवैलिड पासवर्ड, वहां तो लिखा हुआ आता है,
नीचे कंसोल में एरर देते हैं इनवैलिड पासवर्ड, पासवर्ड इनवैलिड इंटर, इस टाइप के, या और प्रोग्रामिंग में कोई एरर आ जाए तो उसके लिए में। तो अभी तक आप देख रहे हो कि कंसोल के अंदर, कंसोल एपीआई के अंदर प्रिंट करने के, वैसे तो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मेथड पढ़ रहे हैं बेस प्रिंट के मेथड, उनमें पहला मेथड मेरे पास क्या है, वो ये है, ठीक है, वो है कंसोल इन एपीआई, इन कंसोल एपीआई, मतलब कंसोल एपीआई के अंदर किस तरीके से मेरा रिजल्ट आएगा। तो जर्नली यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंसोल डॉट लॉग है, इसके अंदर जो चीज लिखेंगे सिंपल सादगी से यहां आ जाएगी, ठीक है। दूसरा है मेरे पास कंसोल डॉट, अच्छा ये भी लॉग ही है, इसके अंदर दोनों तरह से मैंने एक नंबर्स प्लस माइनस करूं ये, या फिर कोई वर्ड लिखूं। तीसरा है मेरे पास वार्न, वार्निंग कोई देना चाहूं, ठीक है। चौथा मेरे पास है एरर, कोई एरर प्रिंट करवाना चाहूं। यहां तक बात क्लियर है क्या? नहीं फंक्शन नहीं है बेटा, अभी अभी आप फंक्शन को भूल जाओ, फिलहाल साइड पे रख दो। सिर्फ मैंने जहन में एक चीज बता दी कि जब फंक्शन वाला काम कर रहे हो तब ऊपर कर देंगे, ये ऊपर भी कर सकता हूं मैं। आता हूं, इसको उठाता हूं, स्क्रिप्ट को, कंट्रोल एक्स फ्रॉम हेयर, अभी तो देखो क्या करेगा, बिल्कुल F5, अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है मेरे लिए, अभी कोई, हाँ अभी फिलहाल मेरे पास कोई, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि डिस्टर्बेंस कहाँ आएगी, मसला कहाँ आएगा। अभी मसला ये थोड़ी सी आगे बात समझाने के लिए दो चार और चीजें पढ़ानी पड़ जाएंगी, वो आगे की चीज है। तो पहला काम तो आप लोगों को समझ आ गया कि आपने प्रॉपरली स्क्रिप्ट कहाँ लगानी है, बॉडी में, ठीक है, नीचे करके बॉडी के बिल्कुल ऊपर। और आज हमने पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कंसोल में प्रिंट किस तरीके से करते हैं, क्लियर। तो तीन तरीके हमने पढ़ लिए कंसोल लॉग का यूज करके, और अगर कंसोल को क्लियर करना हो तो क्या है, कंसोल डॉट क्लियर, और ये, ठीक है, ये क्लियर यहां तक, ठीक है। ये सेव करो, आप वहां जाओ, देखो कंसोल को, अच्छा मैंने क्या किया है, अच्छा मैं बोलूं ऐसे कैसे, ठीक है, तो कंसोल क्लियर, ठीक है। तो इसको आप कमेंट भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, क्या, हाँ हाँ हाँ, लेकिन वो ऑन द स्पॉट, अब मैं उठाता हूँ इसको, कंसोल को, कंट्रोल एक्स, और ले आता हूँ यहाँ पर कंट्रोल वी, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ऊपर वाली चीज हो गई क्लियर। तो जहां इसको मैं लगा रहा हूं वहां तक से ऊपर वाला, क्योंकि भाई मैंने कहा ना इंटरप्रेटर है ये, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय, पहला आया पढ़ा, वेरी गुड, दूसरा आया पढ़ा, यहां पहुंचा, पीछे जो कुछ है मिटा दे, आगे चलो अगला सफर शुरू, ठीक है। इस तरीके से काम करना शुरू हो जाएगा। यहां भी लगा सकता हूं, इसको लगाता हूं कमेंट, ठीक है, तो आप ये चेक कर लोगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला? मेरा ख्याल है यहाँ स्टॉप करते हैं, कल के दिन इसको आगे पढ़ेंगे। और बेटा जितनी चीजें आपको बताई आपने नोट की है, अच्छा है आप लोगों के लिए कि घर जाएं इन चीजों को डिटेल में पढ़ें। आज की नंबर्स कैसे होते हैं, हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस, इनमें क्या क्या डिटेल होती है, थोड़ा सा पढ़ोगे प्रोग्रामिंग में माइंड खुलेगा। फिर कल हम इंशाल्लाह और तरीके देखेंगे, वो स्क्रीन पर कैसे कोई चीज लगा ला सकते हैं हम ये देखेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखेंगे। क्लियर? मैं ये कोड अपलोड कर दूं, क्या जरूरत है या नहीं है? कर देता हूं, बस क्या है, फटाफट यूं अपलोड कर देता हूं, वहीं पर एक फाइल अपलोड कर देता हूं कंसोल के नाम से, जैसे जैसे अपडेट करता जाऊंगा ये चीजें अब वहां लगाता जाऊंगा, ठीक है भाई। ये आ गया मेरे पास, ठीक है, एक ये, और एक और काम ये है कि स्क्रिप्ट लेकर आता हूं, स्क्रिप्ट, और यहां पर आता हूं SRC सोर्स, सोर्स में था SCR SCRIPT स्क्रिप्ट डॉट JS, ठीक है भाई, ये भी कर सकता हूँ। क्लियर? अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कोड उठाता हूँ, देखो सारा कोड कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स, स्क्रिप्ट यहाँ से खाली, यहाँ आता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, वहां जाता हूँ, देखो कोई फर्क नहीं आया, वही कोड देखो, अब एक्सटर्नल उससे चल रहा है। तो दोनों तरफ ये आप क्या कर सकते हो, कोड को रन कर सकते हो, यहाँ भी और यहाँ पर भी। तो मैं उठाता हूँ यहाँ से भी इसको कॉपी, यहाँ आता हूँ, और यहाँ आने के बाद पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ जाता हूँ, ये देखो डबल बार चला दिया है ना, पहला वाला एक चलाया और फिर दूसरा वाला चला। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई मसला? ठीक है। अच्छा एक और चीज भी देख लेते हैं, जावा, देख जो काम करने लगते हैं हम लोग, पता नहीं क्यों ये वही और काम पूछता है। क्या चलाया पहले इसने,
जावा चला दिया, जावा मेरे पास कहाँ है, ये एक्सटर्नल मॉड्यूल, क्योंकि आया जैसे ही पहली चीज ये क्या करेगा, मैंने कहा हेड पर आ जाएगा, एक्सटर्नल नहीं हेड पर आ जाएगा, क्या करेगा, हेड पर। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी जैसे ही जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेगा, हेड में हम कोई चीज इस वजह से नहीं डालते कि अक्सर चीजें हम चाहते बाद में चले, हमारा पेज लोड है उसके बाद हमारा फंक्शन चले, ऐसा तो नहीं पिक्चरें आई नहीं है और कोई चीज मैंने एनिमेशन क्लिक पे लगाई थी या टाइमिंग पे लगाई थी इसके थ्रू, जावास्क्रिप्ट के थ्रू, वो चीज पहले चल के गायब भी हो गई, पेज बाद में लोड हो गए, तो ये मसला है। इसीलिए मैं जाके उसको बॉडी में लगाता हूँ कि पहले ऊपर का कंटेंट कर ले भाई सारा, उसके बाद तो जैसे ही हेड में लगा दो, पहला वाला काम पहले चला दिया उसने, हेड वाला चीज पहले ही, जैसे या ऊपर से। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ आ गई, ठीक है। इसको करते हैं स्टॉप, और ये मैं अभी अपलोड कर देता हूँ हैंड टू हैंड, बाकी चीजें आप यहाँ से पढ़ लीजिए। कंसोल पर बेटा एरर्स देखे जाते हैं, डिबगिंग के लिए लगाते हैं, इसको इंशाल्लाह और डिस्कस कर लेंगे, मसला नहीं है। मैं